बस्तर की धरती जैसे खून से सनी एक लंबी कहानी सुनाती रही है और ये सिलसिला जारी है। पहाड़, जंगल, नदी नालों के बीच बसे छोटे छोटे गांव शायद बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए हर दिन किसी युद्ध से कम नहीं। उसी बस्तर के बीजापुर जिले के तोड़का गांव में मंगल ताती के एक बेटे को माओवादियों ने मार डाला। दूसरे के बारे में पुलिस ने कहा कि वह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बीजापुर के तोड़का गांव के मंगल ताती एक आम आदिवासी किसान, जिनकी दुनिया उनका खेत, उनका जंगल और उनका परिवार था, अब 2 बार शमशान घाट तक के उसी रास्ते को देख चुका है जहां हर कदम पर उसके दिल का एक टुकड़ा टूटता गया। पहले बड़े बेटे कल्लू ताती की मौत और अब छोटे बेटे लोकेश ताती की मौत, जैसे उसकी पूरी जिंदगी को किसी ने बीच से फाड़ कर रख दिया हो। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे कोई दुख गहरे घाव की तरह लगातार रीसता रहता है। हम गंगालूर के तोड़का गांव में खड़े हुए हैं। तोड़का गांव वैसे भी बहुत चर्चित रहा, कुरचोली मुठभेड़ और तमाम सारी मुठभेड़ों का गवाह रहा। लेकिन हम एक ऐसे परिवार को कवरेज करने आए हैं जहां पर एक पिता ने अपने 2 बेटों को खो दिया। एक संवैधानिक रूप से शिक्षा दूत था और बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। उसको माओवादियों ने कहा कि मुखबिर है और उसको मौत के घाट उतार दिया 2 माह पहले। अब ठीक 2 से ढाई महीने बाद एक खबर और आती है कि सीताराम अल्लूरी जिला आंध्रा का वहाँ पर एक मुठभेड़ हुई जिसमें टेका शंकर मारा गया। ठीक हिड़मा की हत्या या मुठभेड़ के बाद एक खबर आई कि टेका शंकर को मार दिया गया। वो SKZC था और उसका वो सुरक्षा गार्ड लोकेश था। उसमें लोकेश को मारा गया। लोकेश और कल्लू ताती जो शिक्षा दूत था, दोनों एक ही पिता हैं, माएँ अलग अलग हैं। दोनों भाइयों की मौत हुई। एक को संगठन ने मुखबिर के नाम पे मार दिया और दूसरे को फोर्स ने ये बता के कि वो माओवादी है। हमारे साथ उनके कुछ परिजन हैं, भाई हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कहानी है और कैसे देख रहे हैं इस संघर्ष को। एक ही घर में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? जीतू ताते है सर मेरा नाम। लोकेश क्या लगता था आपका? भैया लगता सर मेरे को। लोकेश भाई था। और कल्लू? नहीं सर, वो भैया लगता है सर, मैं उसका भाई हूँ सर। भाई हो। और कल्लू? वो भी भैया है सर। वो भी भैया है। कल्लू की मौत कैसे हुई थी, ये बताओ पहले मेरे को। उसको कैसे नेंड्रा में मौत की से हुई कल्लू भैया। नेंड्रा में क्या करता था वो? स्कूल पढ़ने के लिए जाता था सर। स्कूल पढ़ाने जाता जी था? सर। तो स्कूल से आते वक्त कैसे क्या हुआ था उस समय? क्या से किए कि नहीं पता सर, मारा है कि नहीं मारा से, क्या से उस पास ही मार के किए से नहीं पता सर। क्या पैम्पलेट पर्चे वगैरह भी छोड़े गए थे क्या? पर्चे उर्चे नहीं छोड़े सर, कुछ किसी को भी मारने से कुछ पम्पलेट उम्पलेट डालते थे सर, ये उसको कुछ नहीं लिखे सर। लेकिन ये दावा तो यही किया गया कि माओवादियों के द्वारा हत्या हुई है। ये नहीं पता सर, कौन ऐसा किया बोल के मेरे को। अच्छा, लोकेश कैसे खत्म हुआ? लोकेश की कैसे क्या जानकारी मिली और लोकेश कैसे खत्म हुआ? उनको बाद में पूछने से उनको एनकाउंटर से मार दिया बोल के बताया सर, वहाँ वाले साहब लोग भी। एनकाउंटर में मार दिया? जी सर। उसके साथ में कौन कौन लोग थे, कुछ जानकारी है? जी कुछ जानकारी है कौन कौन लोग थे? नहीं किसके सर, साथ में था वो? नहीं जानकारी नहीं सर। पार्टी में कब शामिल हुआ था वो? 2015 का शामिल हुआ था सर। 2015 में? जी सर। 2015 के बाद वो कभी घर आया वापस? 2021 को आया था सर घर को देखने के लिए सर। तो आपके पिताजी ने, आपकी माँ ने उसको मना नहीं किया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, समर्पण कर दो या फिर अपने घर वापस आ जाओ, ये सब छोड़ दो? क्या कुछ बोला उसने उस समय? बोल के देखे सर, ये रहो बोल के, वही खेती काम में जिएंगे बोल के देखे सर, घर वाले पापा ये मम्मी लोग सब जान बोल के देखे सर, नहीं सुना है सर। नहीं सुना? जी सर। मुठभेड़ को कैसे देख रहे हैं? मुठभेड़ क्या फर्जी थी या फिर जो है ना वाकई में मुठभेड़ हुई है? क्या कुछ जानकारी मिल रही? क्या कुछ लोग बोल रहे हैं? मुठभेड़ कैसे हुई? मुठभेड़ की कुछ जानकारी है? कैसे मुठभेड़ हुई है?
कुछ जानकारी पकड़ नहीं। के मारे हैं या फिर जो है ना वाकई में मुठभेड़ हुई है? मेरे को लगता है कि पकड़ के मारे बोल के लगता है सर। कैसे, क्यों लगता है ये कि पकड़ के मारे हैं? वहाँ विजयवाड़ा में हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर पकड़ के मारे बोल के मेरे को पता चला। विजयवाड़ा हॉस्पिटल गए थे, जी वहाँ सर। पकड़ के मारे हैं जी सर। लोकेश को? जी वहाँ वाले वैसे बोलते थे सर, बोले सर वहाँ सीताराम जिलावन साहब ने, उनसे भी बातचीत किया मैं सर, वहाँ पे मेरा भी वीडियो हो गया, वहाँ पर बातचीत किया हूँ सर। अच्छा, जी। तो एक ही परिवार से दो भाई चले गए, जी एक को फोर्स ने मार दिया, जी। दूसरे में ये दावा किया गया, ये कहा गया कि माओवादियों ने कल्लू को मारा, वो पुलिस मुखबिर था, यही बात सामने आई थी ना? जी तो ये थे उनके भाई जो बोल रहे हैं कि लोकेश को सुरक्षा बलों ने मार दिया फर्जी मुठभेड़ में, और कल्लू ताती को माओवादियों ने मारा है। उसकी बहन भी है, हम उससे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है गुड़िया? मीनू ताती है सर। कब मिली थी तुम दोनों उससे, लोकेश से, अपने भाई से? 2021 में मिले थे सर। 2021 में? जी। तो उससे बोला नहीं कि वापस आ जाओ, ये ठीक नहीं है? बोल के देखिए सर, वापस आओ, वहाँ मत जाओ, घर में खेती काम करके जिएंगे बोल के देखिए सर, नहीं सुना है। नहीं सुना? जी। अच्छा, हमको एक बात बताएंगे कि इस गांव से और कितने लोग जेल गए हैं माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में? कुछ जानकारी है कितने लोग गए होंगे जेल? नहीं पता है सर। नहीं पता है। जी। तो ये थी लोकेश और कल्लू की बहन जो बोल रही कि मुझे नहीं जानकारी, लेकिन अभी हम और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप बात करेंगी? लोकेश लोकेश कब से नहीं आया था गांव में, कुछ है जानकारी? मेरे को नहीं पता है सर। कल्लू कैसे खत्म हुआ, कल्लू ताती? वो भी मेरे को नहीं पता है सर। कहाँ पढ़ाता था? नेंद्रा में सर। नेंद्रा में? जी। नेंद्रा में कितने साल से पढ़ा रहा था वो? यही साल में सर। इसी साल पढ़ा रहा था? जी। कब घटना हुई थी, कहाँ पे घटना हुई थी, कुछ जानकारी है? नहीं सर। हालांकि लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पे बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बस्तर की दिशा और दशा इस घर से आप समझ सकते हैं कि एक ही पिता ने 2 माह के अंदर अपने 2 बेटों को खो दिया है। एक को फोर्स ने मारने का दावा किया और दूसरा माओवादियों ने ये कहकर कि वो मुखबिर था। पुष्पेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना के लिए, तोड़का गांव। 2 महीने पहले की बात है। मंगल ताती का बेटा कल्लू ताती ग्राम पंचायत में शिक्षा दूत के रूप में काम करता था। गांव के बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें क ख ग सिखाता था, उनके सपनों में रंग भरने की कोशिश करता था। वह गांव में रहने वाला, सरकार की योजनाओं और शिक्षा से जुड़कर बदलाव लाने वाला एक साधारण नौजवान था। लेकिन इस संघर्ष की दुनिया में साधारण रह पाना भी शायद गुनाह बन गया है। माओवादियों ने उस पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया और उसे मार डाला। कल्लू की मौत के बाद घर में सिर्फ रोना, सिसकियां और एक ही सवाल, वह आखिर किसका दुश्मन था? बच्चों को पढ़ाने वाला लड़का किसके लिए खतरनाक हो गया था? कल्लू की बहन मनीषा विस्तार से अपने भाई की मौत का किस्सा बताती है। क्या नाम था आपके भाई का जिसको मार दिए, और कब कैसे घटना हुआ, थोड़ा बताओ। कल्लू ताती सर उसका नाम। क्या हुआ था उस दिन, वो स्कूल गए थे पता नहीं? सर वो सुबह उठ के यहाँ से निकला है 8 बजे समय। तो यहाँ से निकला, बच्चों नेंद्रा में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ करके निकला है। तो उधर जाने के बाद बच्चों को भी पढ़ाया, बच्चों को पढ़ा के तो वहाँ ये बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा के 2 बजने के बाद छुट्टी किया है। छुट्टी करके वहाँ रिश्तेदार के घर है, वहाँ थोड़ा आराम किया है। आराम करके सुबह 3 बजे उठ के घर आ रहा था करके बोल रहे हैं सर। तो 3 बजे मैं उसको कॉल की हूँ। कॉल करने के बाद उसका फ़ोन बंद बताया। बंद बताने के बाद तो क्यों बंद बता रहा है ना, चार्ज खत्म हुआ ना क्या करके ऐसी थी। फिर बाद में 20 तम कॉल करने के बाद भी फ़ोन बंद बता रहा था। तो हमको डाउट लगा ना कुछ हो गया रास्ता में, ना क्या, ना सांप वगैरह काटा, ना किसी ने पकड़ लिया, ना क्या करके हमको डाउट लगा है। तो फिर भी हम क्या सोचें, तो कभी कभी उधर जाके
किसी दिन उधर जाके वहीं खाना खा के सोया करके मम्मी भी बोली है। ऐसा बोलने के बाद मैं सोची, हम भी सोचे कि उधर ही सोया होगा, कल सुबह उठ के आएगा करके। तो उधर सोया तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों बंद किया है, ऐसा डाउट लगा। तो हम रात में ही जाएंगे करके सोचे, तो बारिश हुआ है बहुत ज़्यादा। बारिश होने के बाद हम जा नहीं पाए हैं उधर। तो हम सुबह उठ के हम इधर से मम्मी और पापा सुबह 4 बजे उठ के ढूंढते हुए जा रहे थे। उनका दोस्त के घर में गए हैं कोरछाली। तो वो लोग बोले हैं कि इधर से सुबह जाते समय हम देखे हैं, तो आते समय नहीं देखे, नहीं आया है, तो इधर हमारा घर में नहीं आया करके बोलने के बाद मम्मी और पापा उधर ही गए। रास्ता पकड़ के जाते समय उनका डेड बॉडी नेंद्रा और कोरछाली बीच के जंगल में पड़ा था नीचे। कोई पर्चा वर्चा फेंके थे वहाँ पे? नहीं सर, कुछ नहीं था वहाँ। फिर वैसा ही फेंक दिए थे रास्ता में, छाता ऊपर रख दिए थे। और पूरा डेड बॉडी भी पूरा भीगा था, और डेड बॉडी के नीचे से पानी भी गया है, पूरा कीचड़ हुआ था डेड बॉडी। अभी तो ये नहीं लग रहा है कि कैसे ऐसे मार दिए बिना वो काम, ऐसा कोई गलत काम किया था क्या? ये तो हमको नहीं पता है था, हमको भी नहीं लग रहा था ये गलत काम कर रहा है करके। वो भी हमको नहीं बताया ऐसा करके। तो कभी पकड़ के ले जाके जन अदालत में बैठाए, ऐसा भी तो नहीं है सर। तो ऐसा कभी किए थे बोलने से तो हम समझते थे, तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। तो हमको कैसा मालूम। तो कोई भी गलती करता है तो ऐसा बिना पूछे, परिवार को बिना पूछे जहाँ मिलता वहाँ मार के कुत्ता के जैसा फेंकने से किसको पता सर। तो अभी आप लोगों को डर लग रहा होगा घर में? तो डर तो लगता है हमको भी। तो अपना घर वाला भाई को ऐसा कुत्ता के जैसा मार के फेंक दिए, तो हमको डर लगता है सर। तो कोई फोर्स वाले आए थे क्या कि डरना मत या ऐसा कुछ बोले? नहीं सर, नहीं आए थे। बाद में हम इधर यहाँ से डेड बॉडी उधर गंगालूर में ले जाने के बाद इधर आए थे करके बोल रही है मेरी भाभी, ऐसा बोल रही थी सर। और विभाग के कोई अधिकारी लोग आए थे, शिक्षा विभाग के? नहीं सर, जब दफनाए उस दिन आए थे, तो ऐसा पूछने के लिए। तो कुछ मुआवजा देने का कोई बात हुआ है क्या, उसको मदद करने के लिए सरकार बोल रही है कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं सर। अभी क्या चाहते हो आप लोग? सर तो हमारा भैया तो नौकरी कर रहा था, यहाँ का एक ही लड़का अच्छा से पढ़ा था इस गांव में। तो कोई भी मतलब इस घायतापारा में एक ही लड़का था, अच्छा से पढ़ाई किया था, टीचर काम कर रहा था। पहली बार उसका नौकरी लगा था, फिर भी वेतन भी नहीं लगा, मतलब नहीं मिला था, ऐसा शुरू हुआ था। तो ऐसा मार दिए। तो वो हम लोग सोचे थे कि माँ पापा और परिवार वाले, हमारा बच्चा अच्छा से पढ़ाई किया है, टीचर बन गया है, परिवार के लिए उपयोग होगा, तो हम कुछ करेंगे, तो घर वगैरह अच्छा से बनाएंगे, ऐसा परिवार के लिए बहुत उपयोग होगा लड़का करके हम इतना उसी के ऊपर हम भरोसा रखे थे सर। तो ऐसा किए, हमको अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोई नौकरी तो करने वाला तो कोई नहीं है, वही कर रहा था। और कोई नहीं पढ़ा है घर में? नहीं सर, कोई नहीं है, सभी लोग ऐसा खेती काम कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी वही एक ही जन कर रहा था। कहाँ तक पढ़ा था वो? डिग्री सर। डिग्री किया था? जी सर, डिग्री पास हुआ था। और लेकिन इस घर की कहानी यहीं नहीं रुकी। वक्त ने अभी अपने जख्मों का हिसाब पूरा भी नहीं किया था कि दूसरा वार हो गया। गुरुवार को गांव वालों ने फिर एक बार ढोलक की थाप नहीं बल्कि रोने की पुकार सुनी। मंगल ताती के छोटे बेटे लोकेश ताती का शव गांव पहुंचा। इस बार खबर आई कि आंध्र प्रदेश की पुलिस और फोर्स ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया है। दावा किया गया कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए, जिनमें लोकेश भी शामिल था। ये वही मुठभेड़ था जिसमें कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा और उसकी पत्नी राजे के भी मारे जाने का दावा हुआ। और हिडमा का अंतिम संस्कार तो उसके पुवर्ती गांव में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भी हो चुका है। उधर जंगलों में मुठभेड़ की आग के दावे थे, इधर तोड़का गांव में फिर से चूल्हे की आग ठंडी पड़ गई। लोकेश का शव जैसे ही गांव पहुंचा, सन्नाटा और गहरा हो गया। चारों ओर रोने की आवाजें और बीच में स्तब्ध खड़ा एक पिता मंगल ताती। आंखें इतनी सूख चुकी हैं कि अब आंसू भी
जैसे आने से डरते हों। उसके सामने उसके 2 बेटों की 2 तस्वीरें हैं, एक कल्लू की जो किताबों के बीच बच्चों से घिरा हुआ दिखता है, दूसरा लोकेश की जो सालों से जंगलों में नक्सली संगठन के साथ रहा। मंगल ताती की 2 पत्नियां हैं। कल्लू सोमली का बेटा था, घर में रहकर स्कूल और पंचायत के दफ्तर के बीच भाग दौड़ करता था, गांव के बच्चों की कॉपियों पर लाल नीली लाइनें खींचता था। दूसरी ओर लक्ष्मी का बेटा लोकेश, जिसने 2014 में माओवादी संगठन का दामन थाम लिया था। तब वह बहुत छोटा था, उम्र कम, समझ और भी कम। गांव के लोग बताते हैं कि वह धीरे धीरे संगठन के प्रभाव में आया और फिर दंडकारण्य के सक्रिय दस्ता का हिस्सा बन गया। 2 अलग माताएं, 2 अलग बेटे, 2 बिल्कुल अलग रास्ते, एक शिक्षा, विकास और गांव को बदलने की कोशिश की तरफ, दूसरा बंदूक, संगठन और जंगल की लड़ाई की ओर। लेकिन मंजिल दोनों की एक ही रही, अकाल मौत। एक को माओवादियों ने सजा के नाम पर खत्म किया, दूसरे को सुरक्षा बलों की गोली ने। घर के आंगन में अब भी दोनों बेटों के चलने की आहट जैसे गूंजती होगी। कभी कल्लू के पढ़ाए बच्चों की आवाजें याद आती होंगी, तो कभी लोकेश के घर से निकलते वक्त की वो खामोश निगाहें, जब उसने हमेशा के लिए जंगल का रास्ता पकड़ लिया था। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक बेटा माओवादियों के हाथों मरेगा और दूसरा उन्हीं से जुड़कर पुलिस के हाथों। कहते हैं कि पिता के कंधे पर बेटे का शव सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन मंगल ताती ने यह दुख एक नहीं 2 बार झेला है। पहली बार कल्लू को मुखबिर बताकर मारा गया, दूसरी बार लोकेश नक्सली बताकर मार दिया गया। सोमली और लक्ष्मी दोनों पत्नियों के हिस्से में ऐसी पीड़ा आई जिसके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। एक माँ ने उस बेटे को खोया जो गांव का मास्टर बन गया था, दूसरी माँ ने उस बेटे को खोया जिसने जंगल की राह चुन ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि लोकेश ने कभी ओडिशा में आत्मसमर्पण करने की कोशिश की थी या उसके बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन बस्तर के इस उलझे हुए संघर्ष में सच, अफवाह और आधी अधूरी कहानियां इतनी गड़बड़ हो जाती हैं कि असल सच तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। गांव वालों के लिए कागजों की फाइलें नहीं, घर के आंगन में पड़ी चप्पलें और खाली चारपाइयां ही गवाह बनती हैं। अब इस परिवार में 2 बेटे और एक बेटी बची है, लेकिन घर में पसरी खामोशी और माओ के सूने चेहरे साफ बताते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ जंगलों में नहीं, हर घर के भीतर भी लड़ा जा रहा है। चूल्हे पर चढ़ा बर्तन देर तक नहीं चढ़ता, क्योंकि भोजन की जरूरत से पहले अब मन में उठते सवालों का शोर ज्यादा है। किसका था ये हमारा बेटा? सरकार का, माओवादियों का, या सिर्फ हमारा? बस्तर के अंदरूनी इलाकों की ये कहानी सिर्फ तोड़का गांव की नहीं, न ही केवल मंगल ताती के परिवार की। हर तरफ यही सुनाई देता है, किसी घर में जवान बेटे को फोर्स उठा ले गई, कहीं किसी लड़की को माओवादी पूछताछ के नाम पर ले गए, किसी को मुखबिर कहकर मार दिया गया तो किसी को नक्सली कहकर एनकाउंटर में मार डाला गया। कल्लू और लोकेश की मौत सिर्फ 2 जीवनों का अंत नहीं, ये उस व्यवस्था की विफलता का चेहरा है जो गांव गांव में नए नए जख्म छोड़ रही है। कहीं फोर्स की गोली, कहीं नक्सलियों की सजा और बीच में फंसे परिवार जिनकी कोई सुनवाई नहीं। बस्तर का ये अघोषित युद्ध आखिर कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन तोड़का जैसे गांव की किस्मत नहीं बदलती। जरूरी बात में फिर होगी बात।